ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा of class 12 part 2 mathematics, right? Okay, the very first question from exercise number 10.2 is compute the magnitude of the following vectors. कुछ हमें वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, हमें इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? सो a वेक्टर इज i कैप प्लस ऑफ j कैप प्लस ऑफ k कैप, b वेक्टर अलग है और c वेक्टर अलग है, तीनों के मैग्नीट्यूड, राइट? a वेक्टर इट्स लुकिंग वेरी सिंपल, तो मेरे ख्याल से आप लोग ट्राई करेंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं ट्राई करूँ तो हमें बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर इज 2 आई कैप माइनस ऑफ 7 जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप, राइट ना? बी वेक्टर, और हमें अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, राइट? अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, से ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स एक्स वाई और जेड के स्क्वायर्स का सम, अंडर रूट में दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड का स्क्वायर इन कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर 2, -7 और -3, मतलब कि x, y और z जो हैं उन्हें हम स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं, और x, i, y, j, z के जो कंपोनेंट्स हैं उसे हम वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट में सम होगा जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का, मतलब कि 2 के स्क्वायर का सम विथ -7 के स्क्वायर का प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर, 7 7 49 -7 पॉजिटिव 49 हो जाएगा, प्लस ऑफ -3 विल बी 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 49 9 58 प्लस ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 58 प्लस 4 62, अंडर रूट ऑफ 62 is magnitude of b. So magnitude of b is under root of 62, right? Likewise, अगर मैं c का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँ, हमें दिया है कि c वेक्टर इज दिस मच, जो c का मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, मतलब कि 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3 का 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ये सभी टर्म्स अंडर रूट में इज इक्वल टू, नाउ क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगेन 3 प्लस ऑफ इसका भी स्क्वायर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डिनोमीटर सेम है 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 विल बी इक्वल टू 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 1, राइट? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ से कैप प्लस ऑफ के कैप, राइट? तो इनके स्केलर कंपोनेंट्स ऑब्वियसली था इधर 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, मतलब कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये किस में, अंडर रूट में, तो 1 प्लस 1 प्लस ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 3 होगा, राइट ना? सो दिस इज द वेरी first question. Let us move on the second question. Write two different vectors having same magnitude. हमें दो ऐसे वेक्टर्स लिखने हैं, दोनों वेक्टर्स अलग हैं लेकिन उनके मैग्नीट्यूड सेम है। Okay. Question number 2 from exercise 10.2 says that write two different vectors. हमें दो अलग अलग वेक्टर्स लिखने हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, राइट ना? कोई भी दो वेक्टर्स ऐसे लिखो जिनके मैग्नीट्यूड सेम आए, राइट? नाउ अगर मैग्नीट्यूड हमें सेम लाना है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो इक्वल हो, राइट ना? स्केलर कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? मतलब कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल्स टू से 2 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप प्लस, सॉरी दिस इज आई कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप, राइट ना? अब हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर, राइट ना? 2 3 और 4, 2 3
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और हमें दो वेक्टर्स ऐसे लिखने हैं। पहला वेक्टर तो यही ले लेंगे और दूसरा वेक्टर जो लिखना है उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही आना चाहिए, राइट। मतलब कि अगर मैं ये जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब कि बी वेक्टर को कुछ ऐसा लिख दूं, 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप प्लस ऑफ 2k कैप, राइट। 3 4 2, तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर अलग है, राइट ना। करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस, आई वेक्टर मतलब कि एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट्स है, यहाँ क्या कहता है कि एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट्स है, वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट्स है, वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट, जेड डायरेक्शन में 4 है, जेड डायरेक्शन में 2, मतलब कि ऑब्वियसली दोनों वेक्टर अलग हैं। लेकिन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स, अगर मैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अगेन अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 20 20 29 अंडर रूट ऑफ 29, और बी वेक्टर भी कुछ हमें उतना ही मिलेगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ 4 16 प्लस 4 20 29 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29, है ना। मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो ऐसे वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग बुक आपके पास रख रहे हैं। पहले तो वीडियो देखने के पहले अगर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन खुद ट्राई करें। हमने इस एक्सरसाइज में लगने वाले जो भी कंसेप्ट हैं वो प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, राइट ना, और बहुत अच्छे से कवर किया है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग वो खुद से ट्राई करें, राइट। और इन केस अगर नहीं आए तो ही आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके पास बुक है तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। इट इज ऑलवेज गुड टू रेफर क्वेश्चन। राइट, 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। हमें 2 अलग वेक्टर लिखना है लेकिन उनके डायरेक्शन सेम हो, राइट। हमें 2 वेक्टर्स ऐसे लिखने हैं जिनके डायरेक्शन सेम हो। 2 वेक्टर्स मतलब कि कोई ए वेक्टर ले लेंगे, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर से बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट दोनों वेक्टर इक्वल हो, राइट ना। हमें क्या कहा है कि सिर्फ दोनों के डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर डायरेक्शन सेम है तो ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर विल बी समथिंग टाइम्स ए वेक्टर, राइट ना। स्केलर मल्टीपल, किसी मल्टीपल से क्या मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर इज से ट्वाइस थ्राइस 2 टाइम्स ए वेक्टर, राइट ना। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से डबल हो सकता है, ए से आधा हो सकता है, ए से 1.5 गुना हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। तो इन केस अगर मुझे खुद से वेक्टर्स लिखने हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ए वेक्टर ये 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप है, और बी वेक्टर को अगर मैं ले लूं, अगर मुझे सेम डायरेक्शन लेना है तो मैं उसी प्रोपोर्शन में, कुछ सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज या फिर डिक्रीज करूंगा, राइट। तो 2 2 4i कैप प्लस ऑफ 6j कैप प्लस ऑफ 8k कैप, राइट ना। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या मैं लिख सकता हूं कि बी वेक्टर इज नथिंग बट, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 8k कैप, विच कैन बी स्टेटेड एज बी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ, ये तो पूरा हमारा ए वेक्टर ही है, राइट ना। बी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और क्या मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स, लैम्बडा इज अ स्केलर टर्म, लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर, और यही कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है, राइट ना। बी वेक्टर इज लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर, या फिर प्लस और माइनस, अगर डायरेक्शन अलग हो तो यहां माइनस भी लग जाएगा, राइट ना। लेकिन सिंस इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि देयर डायरेक्शन शुड बी सेम, तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर अगर इतना है और बी वेक्टर इतना है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, राइट ना। मैग्नीट्यूड दोनों के अलग है। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says that
फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y, x एंड y हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, 2i प्लस ऑफ 3j and xi प्लस ऑफ yj आर इक्वल। दोनों वेक्टर इक्वल है, दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो x एंड y क्या है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, राइट। हमें मालूम है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो, मतलब कि a वेक्टर, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है सच दैट इट इज a वेक्टर इज से a1 i कैप प्लस ऑफ b1 j कैप प्लस ऑफ c1 k कैप, और हमारे पास दूसरा वेक्टर b वेक्टर है से इट इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस ऑफ b2 j कैप प्लस ऑफ c2 k कैप, और a and b vectors can only be equal if, that is a vector is equal to b vector if a1 is equal to a2, b1 is equal to b2 और c1 is equal to c2। अगर उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस में स्केलर कंपोनेंट सेम है तो ही वो वेक्टर इक्वल होंगे, मतलब कि ये दोनों टर्म्स अगर सेम है, y डायरेक्शन में अगर b1 b2 इक्वल है और z डायरेक्शन में c1 c2, ये तीनों कंपोनेंट्स करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में अगर इक्वल हैं तो ही दो वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल हैं ही, अगर इक्वल है तो x और y की वैल्यूज क्या है। और मैं कह सकता हूं कि अगर ये दोनों वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली x डायरेक्शन में का जो स्केलर कंपोनेंट है वो इसके इक्वल होगा, और y डायरेक्शन में दैट इज j कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है वो 3 के इक्वल होगा। दैट मीन्स इफ 2i plus of 3j is equal to xi plus of yj cap, therefore I can say that x is equal to 2 and y is equal to 3, राइट ना। x की वैल्यू अगर 2 है, i कैप मतलब कि x डायरेक्शन में यूनिट्स अगर सेम है और y डायरेक्शन में भी यूनिट्स अगर सेम है तो ही दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, राइट। सो that is your question number 4. Question number 5, find the scalar and vector components of the vector with initial point. Question number 5, find scalar and vector components. Find scalar and vector components find scalar and vector components of vector with initial points, of vector with initial point. Let me sum up with the question. initial point, with initial point 2, 1 है, मान लेते हैं हम इसे एक नाम दे देंगे, इनिशियल पॉइंट a है, राइट। इनिशियल पॉइंट a विथ कोऑर्डिनेट 2, 1, मतलब कि 2 डायमेंशंस दिया है, थर्ड डायमेंशन z नहीं दिया है, राइट। एंड द टर्मिनल पॉइंट -5 7 -5 7, इसे पॉइंट को नाम दे देंगे हम b। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अगर कहा है कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स ढूंढिए एक वेक्टर के, और जो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट 2, 1 है और टर्मिनल पॉइंट -5 7 है, मतलब कि ऑब्वियसली जो वेक्टर होगा वो ए बी होगा, है ना। वेक्टर ए बी होगा और वेक्टर ए बी का बी टर्मिनल पॉइंट और ए इनिशियल पॉइंट है। तो इन दैट केस जो ए बी वेक्टर है वो ए बी वेक्टर कितना होगा, -5, है ना। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स माइनस ए वेक्टर के कंपोनेंट, दैट इज -5 -2 i कैप प्लस 7 -1 j कैप, राइट। ओके, z डायरेक्शन तो है नहीं तो हम 2 ही डायरेक्शंस लेंगे, है ना। हमें मालूम है कि वेक्टर एक कॉन्सेप्ट लिया था हमने, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का वेक्टर टर्मिनल पॉइंट माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो -5 -2 विल बी
7 I cap, 7 minus of 6, that is plus of 6 AB vector, right? So AB vector is this much. अब हमें कहा है कि इनके स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इट्स स्केलर कंपोनेंट इज, स्केलर कंपोनेंट क्या है, माइनस ऑफ 7 और 6, माइनस 7 एंड 6, राइट ना, माइनस 7 और 6 जो है वो स्केलर कंपोनेंट्स है, और यही माइनस 7 दैट इज वेक्टर कंपोनेंट, इज वेक्टर कंपोनेंट माइनस 7 माइनस ऑफ 7 I, है ना, ये वेक्टर कंपोनेंट, और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट कितना है, 6j कैप. सो दैट इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ AB वेक्टर. AB वेक्टर इतना है, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स. हमें दो वेक्टर दिया है. क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इज फाइंड सम ऑफ द वेक्टर्स. तो हमें एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर. ओके, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी. तीन वेक्टर दिया है, राइट. ए वेक्टर इज I minus 2j plus of k cap. A vector is I minus of 2j plus of k cap. I minus 2j, right? I minus 2j plus of k cap. B vector is minus 2j plus, okay, B vector is minus of 2 I cap, minus of 2 I cap plus 4j plus of 5k plus of 4 j cap plus of 5 k cap. और जो C वेक्टर है, C वेक्टर इज I कैप माइनस ऑफ 6 j कैप, I कैप माइनस ऑफ 6 j कैप माइनस ऑफ 7 k कैप माइनस ऑफ 7 k कैप, राइट. फाइंड सम ऑफ, क्वेश्चन है A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर. क्वेश्चन है ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम करो. तो इसका सम तो हम कर ही सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. हमें ये मालूम है कि ए वेक्टर अगर हमारे पास से x1 आई कैप प्लस ऑफ y1 जे कैप प्लस ऑफ, या फिर ए बी सी के टर्म्स में ले लेंगे. अगर हमारे पास ए वेक्टर है सच दैट ए वेक्टर इज a1 आई कैप प्लस ऑफ b1 जे कैप प्लस ऑफ c1 के कैप, और हमारे पास बी वेक्टर है सच दैट बी वेक्टर इज b1 सॉरी a2 आई कैप प्लस ऑफ b2 जे कैप प्लस ऑफ c2 के कैप. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू a1 a2 का, राइट ना, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट्स का सम, दैट इज a1 प्लस a2 आई कैप प्लस ऑफ करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन y डायरेक्शन में b1, स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, a का b1 और b2, b1 प्लस b2 इन y डायरेक्शन प्लस ऑफ करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन c1 c2, तो c1 प्लस ऑफ c2 का k कैप, राइट. तो अगर मुझे a प्लस b प्लस c वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस ऑफ c वेक्टर, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस में मुझे स्केलर कंपोनेंट्स का एडिशन करना है, राइट ना. मतलब कि i का a वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट इज 1 प्लस ऑफ -2 विल बी माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 इन i डायरेक्शन, दैट इज i कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 6 j कैप प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ 7 k कैप, राइट, विल बी इक्वल टू. नाउ अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस ऑफ 2, 1 माइनस 2 विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 0 आई कैप. यहाँ -2 प्लस ऑफ 4, -2 प्लस 4 इज minus plus 2 minus of 6 will be minus of 4 j cap 1 plus 5 6 minus of 7 minus of 1 minus of 1 k cap
एंड इस वन को अगर हम नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, या फिर a प्लस बी प्लस सी कैप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, राइट. सो a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर प्लस ऑफ c वेक्टर इज दिस मच, राइट. सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6. एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लूँ तो एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 6 says that जो आंसर है that is क्वेश्चन नंबर 6 माइनस ऑफ 4 जे कैप माइनस ऑफ के कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप माइनस ऑफ के कैप. ओके, सो वी आर राइट. नाउ moving forward to question number 7. Find the unit vector in the direction of a. Okay, क्वेश्चन नंबर 7 हमें एक वेक्टर दिया है और फाइंड करने के लिए बोला है. फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. और ए वेक्टर कितना दिया है? ए वेक्टर इज आई प्लस जे प्लस 2k. ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2k कैप, राइट. आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2k कैप, राइट. ओके, ए वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूं तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उतना ही होगा, राइट ना. ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में. अगर इस वेक्टर अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर ये है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब कि एक यूनिट इस डायरेक्शन में होगा, राइट. और उसी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का हमें दूसरा वेक्टर हम कह सकते हैं. सेम डायरेक्शन मतलब कि बी वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन, राइट. तो हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो यूनिट वेक्टर हो और जो ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में हो, मतलब कि ए वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर, राइट. ओके, तो हमें मालूम है कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर दैट इज ए कैप, राइट ना. यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट. ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. नाउ ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2 टाइम्स के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ जो स्केलर कंपोनेंट्स है उनके स्क्वायर का एडिशन, मतलब कि 1 का स्क्वायर, राइट ना. इसका 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2 टाइम्स के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ 4 5 6 दैट इज अंडर रूट ऑफ 6. और दिस इज योर ए कैप, राइट. और ए कैप को अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 आई कैप प्लस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 जे कैप प्लस ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 के कैप. सो दैट इज योर ए वेक्टर, दैट इज ए कैप. और ए कैप के डायरेक्शन में ही अगर मैं दूसरा कोई यूनिट वेक्टर लूँ तो वो इक्वल टू ए वेक्टर ही रहेगा, राइट. सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7. लेट मी check the answer, or the answer is same, 1 by under root 6 I cap, 1 by under root 6 j cap and 1 plus 1 by under root 6 k cap, right. Okay, so that was question number 7. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says find the unit vector in the direction of PQ. Okay, तो question find unit vector
in direction of PQ, that is vector PQ, right? In the direction of vector PQ where P और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, where P and Q are the points, P पॉइंट हम कंसिडर करेंगे कि ये P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 2 3 और Q पॉइंट है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 6 4 5 एंड 6। पी क्यू वेक्टर मतलब कि P इनिशियल पॉइंट होगा, Q इज टर्मिनल पॉइंट, तो इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स Q, राइट ना। जो पी क्यू वेक्टर होगा वो टूवर्ड्स Q होगा, ये हमारा पी क्यू वेक्टर होगा। अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, पी क्यू डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मतलब कि पी क्यू का यूनिट वेक्टर, पहले पी क्यू वेक्टर ही नहीं है हमारे पास अभी, राइट ना। हमें पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, लेकिन हमारे पास पी क्यू वेक्टर थोड़ी है। तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं पी क्यू वेक्टर? पी क्यू वेक्टर हमने कहा था कि पी क्यू वेक्टर इज नथिंग बट टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 4 माइनस ऑफ टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दैट इज 4 माइनस ऑफ 1 आई कैप, राइट ना। 4 माइनस ऑफ 1 आई कैप प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में 5 माइनस ऑफ 2 5 माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3 6 माइनस ऑफ 3 जेड डायरेक्शन में दैट इज k cap will be my pq vector is equal to, so pq vector will be 5 minus of 3 I cap, 5 minus of 1 3 I cap plus of 5 minus 2 again 3 j cap plus of 6 minus 3 6 minus 3 6 minus 3 again 3 times k cap, right। तो हमें अभी pq वेक्टर मिला है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? pq वेक्टर के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो पी क्यू के डायरेक्शन में है, तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया चलेगा पी क्यू कैप, राइट। सो पी क्यू वेक्टर, पी क्यू का यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर सेम ही रहेगा, राइट ना, सेम डायरेक्शन में। मतलब कि अगर मैं पी क्यू का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करता हूं तो वो ही एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर होगा, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू इज, राइट, कितना हो जाएगा? पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, मतलब कि पी क्यू वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, राइट। सो पी क्यू वेक्टर तो है हमारे पास, पी क्यू वेक्टर हमने फाइंड आउट किया है 3 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी की। अब पी क्यू अगर हमारे पास स्केलर टर्म्स 3 3 3 है तो अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर अगर मैं कहूँ 3 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 9 18 27 अंडर रूट ऑफ 27। नाउ दिस अंडर रूट ऑफ 27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3 और 9 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, राइट, 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। और अगर मैं न्यूमरेटर में से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 द होल वेक्टर अपॉन 3 अंडर रूट 3, 3 3 कैंसल, द वेक्टर विल बी, अगर स्प्लिट कर दूं तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप प्लस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 के कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू। और कोई भी वेक्टर जो कोई भी यूनिट वेक्टर जो इसी डायरेक्शन में होगा उसका मैग्नीट्यूड भी तो इतना ही होगा, राइट। सो that is your question number 8. Let me check the answer once. Or question number 8, 1 by under root 3, 1 by under root 3 and 1 by under root 3. So this is the required answer. अब चलेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और उसे
कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सेज फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस ऑफ j प्लस 2k, 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 2k कैप। और हमें b वेक्टर भी दिया है, b वेक्टर इज माइनस ऑफ i प्लस ऑफ j माइनस ऑफ k, माइनस ऑफ i प्लस ऑफ j माइनस ऑफ k कैप, माइनस ऑफ k कैप। ओके, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर in डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। अगर मुझे ए प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ऑफ कोर्स मैं पहले ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करूंगा, और ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हमें दिया हुआ है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू स्केलर कंपोनेंट्स का सम, दैट इज 2 प्लस माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 1 आई कैप प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 j कैप प्लस ऑफ 2 प्लस माइनस 1 2 माइनस ऑफ 1 k कैप विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 1 आई कैप। इसे सिंपली आई कैप लिख सकता हूँ, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल तो 0 j कैप प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 विल बी 1 k कैप, राइट। या फिर अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख दूँ आई कैप प्लस ऑफ k कैप तो भी चलेगा। तो हमारे पास सिंपली a वेक्टर प्लस b वेक्टर इतना है, और इसका यूनिट वेक्टर, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b वेक्टर तो हमने फाइंड आउट किया है, राइट ना। दिस इज योर a प्लस b वेक्टर आई कैप प्लस ऑफ k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इतना है, उसके स्केलर कंपोनेंट्स 1 एंड 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर 1, दैट इज, क्या मैं इसे डायरेक्टली अंडर रूट 2 लिख दूं, चलेगा। अंडर रूट ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 आई कैप प्लस ऑफ 1 upon under root of 2 k cap, right. So the unit vector in the direction of a plus b vector is this much, right. Let me check the answer, or the answer is exactly the same, 1 by under root 2 I plus of 1 by under root 2 k cap. So that was question number 9. आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10 says find a vector in the direction of 5i minus of j plus of 2k. Okay, find a vector in the direction of 5i minus of j plus 2k, 5i minus of j cap plus of 2k cap which has magnitude 8 units, which has magnitude 8 units. Okay, so the question says फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर फाइंड आउट करो, लेकिन वो जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। 8 यूनिट्स मतलब कि अगर मैं कहूं कि दिया हुआ जो वेक्टर है, दिस इज योर गिवन वेक्टर, दैट इज 5 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप। अगर मैं कहूं कि ये दिया हुआ वेक्टर ए वेक्टर है
तो मुझे एक दूसरा वेक्टर फाइंड आउट करना है, और ये जो दूसरा वेक्टर है वो ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 8 यूनिट्स, राइट। दिया हुआ मैग्नीट्यूड, दिया हुआ वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। अब 8 यूनिट्स से मतलब कि दिए हुए वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लूंगा तो जो हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, राइट ना। अगर मैं कहूं कि ये जो वेक्टर है जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज बी वेक्टर, तो अगर मैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर विल बी 8 टाइम्स ए वेक्टर, राइट, दैट इज 8 टाइम्स ए कैप, राइट ना। दिया हुआ वेक्टर वो 8 यूनिट्स का है, 8 यूनिट्स मतलब कि, और डायरेक्शन हमें ए वेक्टर का ही मिलेगा, और ए वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं तो यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर इनटू 8 विल गिव मी द रिक्वायर्ड वेक्टर। सो क्या मैं कह सकता हूं कि लेट द गिवन वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2 टाइम्स के कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर विल बी ए कैप एंड इट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है 5 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2 टाइम्स के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर ले लो सीधा 25 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर 4 विल बी इक्वल टू ए कैप, और ए कैप कितना मिल जाएगा मुझे 5 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 2 टाइम्स के कैप अपॉन 25 प्लस ऑफ 1 26 प्लस 4 30 अंडर रूट ऑफ 30, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए कैप है जो है दैट इज इक्वल टू, स्प्लिट अगर कर दूं डिनोमिनेटर तो 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 आई कैप माइनस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 30 जे कैप प्लस ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 के कैप, राइट। एंड रिक्वायर्ड वेक्टर इज 8 टाइम्स ए कैप, राइट ना। जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो ए कैप के डायरेक्शन में ही लेकिन 8 यूनिट्स है, तो 8 इंटू ए कैप कह सकता हूं मैं। सो 8 इंटू ए कैप विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू ए कैप, दैट इज 8 इंटू ए कैप विल बी इक्वल टू 8 इंटू ए कैप हमें मिला है दिस मच, दैट इज 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 आई कैप माइनस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 30 जे कैप प्लस ऑफ 2 बाय अंडर रूट ऑफ 30 के कैप। और अगर मैं अंदर ले जाकर डिवाइड कर देता हूँ तो 8 5 40 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 आई कैप माइनस ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 जे कैप प्लस ऑफ 8 2 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 k cap. So this is the required vector in the direction of this vector having units as 8 units, right? So this is question number 10. एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन नंबर 19 तक है। इसका एक बार आंसर मैं चेक कर लूँ। द आंसर गिवन इज द सेम, राइट। सिर्फ यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम करके दिया है। तो 5i माइनस ऑफ जे प्लस 2k 5i ओके 8 40 बाई 30 ओके सेम है, कुछ भी नहीं, वो भी अलग नहीं है, सेम ऐसे ही। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल क्वेश्चंस 19 हैं। वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू विद द फर्दर क्वेश्चन in the coming video, right? Thank you.